बात बताओ, तीर्थों की महिमा कितनी है ये कथा में ही तो सुनने को मिलती। बताओ भाई, किस में सुनने को मिल रही है? कथा में। कितनी महिमा है तीर्थों। तीर्थ क्यों जाना चाहिए, तीर्थ में जाकर हमें करना क्या चाहिए, ये तीर्थ नहीं बताएंगे, वो तो मौन है। लेकिन कथा बताएगी कि तीर्थों की ये महिमा है, तीर्थ की भूमि पर निवास करने से ये फल प्राप्त होता है, तीर्थ में इन इन नियमों का पालन करना चाहिए। ये कौन बताती है? भगवान की कथा। बोलो भाई, कथा बता रही कि नहीं? मैं कहता हूं कि मंदिर में मूर्ति विराजमान है। अब ये मूर्ति की महिमा क्या है? चाहे हनुमान जी की मूर्ति हो, चाहे राम जी की मूर्ति हो, लेकिन इस मूर्ति की महिमा क्या है ये आपको कथा बताएगी, ग्रंथ बताएंगे। बताएंगे ग्रंथ की नहीं? इसलिए गुरु नानक देव की परंपरा में ग्रंथ को ही सब कुछ माना है। बोलो, माना कि नहीं माना? ग्रंथ को ही उन्होंने सब कुछ, मंदिरों में ग्रंथ ही रखा उन्होंने। बड़े बड़े गुरुद्वारे बने हैं, उन्होंने मूर्ति नहीं रखी। किसको रखा है? ग्रंथ को रखा है। हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का विधान है। पंचदेव पूजा पद्धति है हमारे यहाँ। 5 देवताओं की पूजा प्रधान रूप से होनी चाहिए। लेकिन 5 देवों की पूजा तो होनी चाहिए, अवश्य ही होनी चाहिए, लेकिन ये 5 देवों की महिमा का वर्णन कौन करेगा कि इनकी महिमा क्या है? कथा। इसलिए कथा की बड़ी महिमा है, नाम की महिमा और कथा की महिमा। भगवान शंकर ने सोचा कि मैं एक मूर्ति के रूप में हूं, बस अंतर इतना है कि मुखर मूर्ति, बोलने वाली मूर्ति। शंकर जी क्या करते हैं? मुखर मूर्ति, बोलने वाली मूर्ति। कैलाश के शिखर पर बैठे हैं सती जी के साथ, लेकिन बोल रहे हैं। परंतु समस्या इस बात की है कि सती जी को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? वैसे आप लोग सामान्य पुरुष हो, सबको समझाना सरल है, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, यहां तक कि पुत्र को भी, लेकिन पत्नी को समझाना बहुत कठिन है। क्योंकि पत्नी आपके मर्म को जानती है कि आप हैं क्या। हंस तो रहे हो बहुत ज्यादा। जैसे एक बात आपको बतावें, पुजारी जानता है भगवान के मर्म को, क्योंकि वो पूजा करता है मूर्ति की, तो बात भी करता है, और कभी यहां से उठा के यहां भी धर देता है, और मूर्ति गिर जाए तो कहता है बैठना नहीं आता है, बैठो ना। ये भी कहता है भगवान से पूजा करते समय, तुम लोग तो बाहर रहते हो, पुजारी से पूछो वो कितनी बातें करता है, कितनी बातें करता है। अगर तुम सुन लो उसकी बातें तो कहोगे ये पागल पुजारी है। लेकिन भगवान की मूर्ति मुस्कुराती है, हंसती है, आनंद लेती है। क्यों? यही भाव है कि नहीं? बहुत भाव है। क्योंकि पुजारी को भगवान के मर्म का पता है। समझ रहे हो कि नहीं? मर्म का पता है तो व्यवहार वैसा ही वो करता है ना? इसलिए याद रखना, बिना पुजारी के भगवान कुछ भी नहीं कर पाता है। मंदिर में बैठा रहता है, जब तक पुजारी नहीं जाएगा सारे संसार का श्रृंगार भगवान करता है, लेकिन भगवान का श्रृंगार पुजारी करता है। पूरे संसार का श्रृंगार किसने किया है? भगवान ने किया है। ये प्रकृति किसने बनाई? ये श्रृंगार ही तो है। ये तुम्हारा जो स्वरूप है, नाक, नक्शा, आंख, कान, दांत, ये भगवान के द्वारा मिले हैं। तुम कहो महाराज ये तो माता पिता के संयोग से नहीं, आंख फोड़ देता तब। कितने हैं ऐसे जो पैदा होते ही आंख नहीं होती है उनकी? बोलो भैया, सूरदास बन के होते हैं कि नहीं होते? अच्छा, मैं कहता हूं कि सर्वांग सुंदरता मिल जाए, लेकिन जन्म से ही कोई बीमारी आ जाए, तब क्या करोगे फिर? ये सुंदरता किस काम की है? इसका मतलब यह है कि माता पिता तो माध्यम हैं, लेकिन सौंदर्य प्रदान किया है भगवान ने, और हमें आरोग्यता प्रदान की है भगवान ने। इसलिए भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? माता पिता को माध्यम बना दिया। इसलिए सबसे पहले माँ बाप का धर्म कहता है कि अपनी संतान को भगवान से जोड़ो।
अपनी संतान को किससे जोड़ो सही बताओ? भगवान से जोड़ो। याद रखना 15 साल के लक्ष्मण जी हो गए थे, 15 वर्ष की अवस्था हो गई थी, लेकिन मौन रही। सुमित्रा मां मौन रही, कुछ नहीं बोली। आप पढ़ लो रामायण को। तुलसीदास जी ने कहा लक्ष्मण के लिए रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। तुलसीदास जी ने यहां तक कहा 12 तेन हितपति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लेकिन मौन रही मां मौन रही, कुछ नहीं बोली। सुमित्रा लक्ष्मण के बारे में, लक्ष्मण मेरा बेटा है, लक्ष्मण ऐसा, कुछ नहीं। 15 साल की उम्र हो गई तब भी कुछ नहीं बोली। जब विश्वामित्र जी के साथ गए, राम जी के साथ विश्वामित्र जी लेकर के गए ना, तब भी कुछ नहीं बोली। बहुएं लौट करके मिल गई, बहुएं आई ना, मिल गई बहुएं, इसके बाद भी कुछ नहीं बोली। लेकिन जब लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने के लिए बन जाने लगे, उस समय बोली पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, पुत्रवती महसूस कर रही हूं कि मैं पुत्रवती हूं। समझ रहे हो क्यों? आज मेरा बेटा भगवान के चरणों में समर्पित हो गया और सेवा करने का संकल्प लेके जा रहा है। तो सेवा तो पहले भी कर रहे थे, जब 12 तेन हितपति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी। प्यारे, प्रभाव में कोई सेवा करता है किसी की, वो सेवा नहीं मानी जाती है, लेकिन अभाव में जो सेवा करके दिखावे वही सच्ची सेवा मानी जाती है। आपका प्रभाव है और आप सेवा की लाइन लगाए हो, ये कोई सेवा नहीं है। लेकिन आपके ऊपर विपत्ति आ जाए और आपका साथ कोई दे, सच्चा साथी वही माना जाएगा। बोलो, माना जाएगा कि? किसी अमीर को आपने धन दे दिया तो आप धनवान नहीं हैं। यदि अभावग्रस्त व्यक्ति को आपने, किसी निर्धन को धन दे दिया, उस समय आप अमीर की कोटि में माने जाएंगे कि आपका दिल भी अमीर है, आपका दिल भी अमीर है। आपने थानेदार को पैसा दे दिया, वकील को पैसा दे दिया, आपने मिनिस्टर कलेक्टर को पैसा दे दिया, ये तो आपकी मजबूरी है। क्यों भाई? ये मजबूरी है। आप डर रहे हैं हमारा धन, हमारी जांच ना बैठ जाए, हम थाने ना चले जाएं, हम बंद ना हो जाएं, हमारे ऊपर धाराएं ना लग जाएं। बोलो भाई, आप दे रहे हो धन, ये कोई बात नहीं है, लेकिन अपने रक्षार्थ आप धन दे रहे हो। आप धनवान नहीं है, लेकिन दूसरे की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए आप उसे धन दे रहे हैं, आप धनवान की कोटि में माने जाएंगे। आपका भगवान के यहां सम्मान होगा। समाज में भले ही सम्मान ना हो, समाज का सम्मान कोई कीमत नहीं रखता है, ये तो भ्रम है लोगों का। भगवान के यहां सम्मान मिल जाए, ये सच्चा सम्मान है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने पड़ोसी से व्यवहार अच्छा बना लिया और वो उसने संकल्प लिया है कि हम आपका हर संभव साथ देंगे। आपने कोई गलत काम भी कर दिया तो पड़ोसी आ गया है, हमारे साथी से, हमारे पड़ोसी से हाथ लगाया तो समझ लेना। लोग कहते हैं साहब ठीक है, तुम गलत आदमी का साथ दे रहे हो, अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपके आने से हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप यहां से अकेले जाएंगे भगवान के दरबार में, वहां आपका बचाव कौन करेगा? पहले ये बताइए आप।
पड़ोसी करेगा कि संपत्ति करेगी कि रिश्तेदार करेंगे? कौन करेगा? आपका बेटा आईएएस हो गया है, बेटा आपके साथ जाएगा वहां? बोलो भाई, वहां आपकी रक्षा करेगा? नहीं नहीं। वहां यदि आपकी रक्षा कोई करेगा और आपको सम्मान दिलाएगा, सुरक्षा भी दिलाएगा भगवान के यहां, तो आपका सत्य और धर्म दिलाएगा प्यारे। जो आपने सत्य और धर्म की पूंजी कमाई है, वो आपको वहां सम्मान और सुरक्षा दोनों। इसलिए हमेशा संसार को प्रभावित करने के लिए व्यक्ति प्रयास न करे। हमेशा अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, और वो भी कहां के लिए? यहां से जाने के बाद हम सुरक्षित हों, संरक्षित हों, हमारा सम्मान हो, और वहां जाकर के हमको ऐसा प्यार मिल जाए, ऐसा दुलार मिल जाए कि हम संसार को भूल जाएं और प्रभु से कहें कि अब मैं संसार में जाना नहीं चाहता हूं, आपके ही शरण में रहना चाहता हूं। नहीं तो पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे सैनम, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा आपको, तब पता लगेगा कितना कष्ट होता है। आखिर 4,84,000 योनि भ्रमति है जीव अविनाशी, तब आपको पता लगेगा कि हम कितने कष्ट में हैं, कितना कष्ट भोग रहे हैं। इस कष्ट से छुटकारा मिले, इसके लिए अपने साथ कवच के रूप में सत्य और धर्म को साथ रखो। और सत्य और धर्म कब आएगा? जब हम सच्चे मन से भगवान के हो जाएंगे। इसलिए आज सुमित्रा कह रही है कि मेरा बेटा आज ऐसे समय में सेवा करने के लिए जा रहा है कि ऐसा सौभाग्य भरत को भी नहीं मिला जो लक्ष्मण को मिला। और एक बेटा मेरा और है, कौन? जो भरत के साथ गया है, शत्रुघ्न, उसे भी ये सौभाग्य नहीं मिला। ये सौभाग्य तो लक्ष्मण तुझे मिला है। इसलिए जो पैसी राम बन जाही, तो वध तुम्हार काज कछु नाही। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। न तरुबाज भलबाद बयानी, राम विमुख सुत हित जानी। आज धन्य धन्य मान रही हैं सुमित्रा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने परिवार को, अपनी संतान परिवार को भगवान से जोड़ दो। मिलता रहेगा जो दुनिया में मिलेगा, प्रारब्ध होगा, भाग वो तो मिलेगा ही नहीं, उसको कौन छीन ले जाएगा, वो तो मिलेगा ही। अच्छा एक बात बताओ, जो पापी हैं, अपराधी हैं, धन तो उन्हें भी मिल रहा है, तुमसे ज्यादा मिल रहा है उनको। क्यों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तुम्हारा ही धन वो लूट लेते हैं, गला पकड़ के तुमसे ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं कि नहीं ले लेते? अपराधी। लेकिन याद रखना, उनको मिल क्या रहा है? लूटा हुआ धन मिल रहा है, और दबाव के कारण सम्मान मिल रहा है। दबाव के कारण मिल रहा है सम्मान। कोई गुंडा आदमी आ जाए, आओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब आओ, चाय लाओ, चाय लाओ, लाओ भाई साहब को खिलाओ। और भाई साहब ने अगर थोड़ा सा पी लिया चाय, तो फिर देखते हो कि मोहल्ला भर देख ले कि देखो भाई साहब इनके यहाँ चाय पी रहे थे। गलत। ये सम्मान जो तुम दे रहे हो, दबाव के कारण दे रहे हो। ये अपराधी जो धन ले रहा है, वो श्रम से नहीं ले रहा है, वह सम्मान से नहीं ले रहा है धन। वो धन जो है अन्याय से ले रहा है, अधर्म से ले रहा है, अनाचार से ले रहा है। भैया, ऐसा व्यक्ति अगर कोई कहे सम्मान पा रहा है, तो उस सम्मान की सही परिभाषा नहीं है, याद रखना।
लेकिन जो भक्त है आपका, उसे तो कोई चाय को भी नहीं पूछ रहा है। मैं कहता हूं संसार में उसकी चाह नहीं है, चाय के लिए नहीं पूछ रहा है। लेकिन संतों के यहां तो सबसे पहले भक्तों का ही सम्मान होता है। आश्रम में आप जाएं, किसी शराबी को हम रुकने नहीं देंगे, याद रखना। चाहे जितना दबाव प्रभाव बनावे, शराबी व्यक्ति हमारे यहां ठहर नहीं सकता है। और एक धोखे से आ गया था समूह के साथ में, पता चला 1 बजे रात को मैंने उसको निकलवाया था। मैं तो दूर था, फोन करके कि निकालो, पूरा परिवार निकलना चाहे निकल जाए, लेकिन शराबी नहीं रह सकता है आश्रम में। जबकि हनुमान जी इस बात को जानते हैं कि उनको दूसरे दिन भंडारा करना था, 1-1.5 लाख रुपया खर्च करना था। मैंने कहा भंडारा कैंसिल, हटाओ। शराबियों के लिए हमने कहा कामतानाथ में कोई जगह नहीं है। जिसका चरित्र नहीं है उसके यहां भगवान के यहां कोई जगह नहीं है।